कि मुझे मेरे बच्चों के लिए छत दे, घर दे। आप तो कह रहे हैं लोगों को हम घर दे रहे हैं, कहाँ घर दे रहे हैं? जिन लोगों के बने हुए घर आप लोगों से छीन रहे हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन के इलाके क्यू ब्लॉक में। आप मेरे पीछे जो मलबे का ढेर देख रहे हैं, कल तक यहाँ पे एक मकान था, एक आबाद घर था, लेकिन कल एलडीए वालों ने जो है वो ये घर गिरा दिया है। इस घर में एक जो दर्जी है वो अपने 4 बच्चों और बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे रहता था, जिसमें से 3 बच्चे जो थे उनके वो माजूर हैं। उनको भी कल इसी वक्त सख्त धूप में जो उन बच्चों को है वो बाहर चारपाई पे आके एलडीए वालों ने लिटा दिया और घर जो है वो गिरा दिया। अभी इनके लवाहिकीन से जानते हैं कि यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया और ये घर जो हमारे पीछे अब मलबे का ढेर है, ये मलबे का ढेर क्यों बना। पाई पाई जोड़ के जो ये घर अपने बच्चों के लिए बनाया गया था, ये अब एक मलबे का ढेर है। और शायद ये मलबे का ढेर इस वजह से है क्योंकि ये एक आम आदमी का घर था, एक गरीब आदमी का घर था। ये घर जो है वो बनी गाला में नहीं था कि अगर उसकी रेगुलाइजेशन ना हुई होती तो वो बाद में रेगुलाइजेशन भी हो जाती। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एक आम आदमी का घर था और वो जो बनी गाला में है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का घर है। वो रेगुलाइज़ नहीं होता, तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उसको रेगुलाइज़ करवा लिया जाता है। लेकिन अगर आम आदमी का कुछ इशू आता है तो उसके साथ ये होता है। ये जो आप मेरे पीछे मलबे का ढेर देख सकते हैं। मुझे 5 साल हो गए, मैं अपने 3 माजूर बच्चे और एक मेरा बच्चा ठीक है जिसको मैं लेके रह रही थी। मैंने ये घर ख़रीदा था, पैसे दिए थे, मैंने किसी के मकान पे किसी की जगह पे कब्ज़ा नहीं किया था, मैंने पैसे दे के ये घर ख़रीदा है। उस वक़्त से मैं रह रही हूँ। कुछ दिन ऐसे हुए कि एलडीए के कुछ लोग आते रहे हैं और मेरे बच्चों की पिक्चरें बना के लेके जाते रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर कोई मसला बना तो इन्होंने हमें एलडीए में बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने 1 विंडो पे मुझे भी एक एप्लीकेशन भी दिलाई गई। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास हमारी फ़ाइल गुम हो गई है, जैसे ही फ़ाइल मिल जाती है हम आपको ये मकान आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्होंने अब आके जुमेरात के दिन 7:10 पे ज़ोर ज़ोर से सुबह दरवाज़ा नॉक किया है और पीटा है। जैसे ही दरवाज़ा मेरे मियाँ ने आके खोला है, ये सारे लोग अंदर भागते हुए आए हैं। लेडीज़ आई है पुलिस वाली, आप बीबी बाहर निकले, बीबी बाहर निकले। मैंने कहा बाजी बताएं तो सही क्या बात है। कहती नहीं मैं आपसे कह रही हूँ बाहर निकले। बाहर निकले मेरा मियाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ती हुई घसीटती हुई मुझे बाहर हाथ से पकड़ के बाहर ले आई है और मेरे मियाँ भी बोलते रह गए हैं और पुलिस वाले एलडीए वाले उन्होंने मेरे मियाँ को भी बाहर ले आए। जैसे ही शोर हुआ मेरे बच्चे सोए हुए उठ गए हैं कि बच्चों को बाहर निकाले। बच्चों को बाहर उन्होंने इसी तरह निकाला, बच्चे रोए हैं, हाथ बांधे हैं कि खुदा के लिए रो रो के इनसे फरियाद की है कि मेरे बच्चों हमें घर से बाहर ना निकालें। उन्होंने एक नहीं सुनी। उन बच्चों को इन्होंने बाहर ले जाके रोड पे डाल दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब एक औरत थी, मैं कुछ नहीं कर सकी और मेरी जगह कोई अमीर इंसान होता तो क्या ये एलडीए का कोई और आके ये घर तोड़ जाता? ये कभी हो ही नहीं सकता था। मैं एक औरत गरीब थी, मेरा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। मेरे बच्चे माजूर थे, इनके सामने नहीं आ सकते थे, कि इनको गाली नहीं दे सकते थे, बोल नहीं सकते थे। और इन्हीं की जगह ये बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं जानती हूँ जिन्होंने मेरा घर तोड़वाया है, जिन्होंने मेरा घर तोड़ाया। मैं दुआ करती हूँ खुदा ये इंसानों ने तोड़वाया है, इनसे अल्लाह ताला इनके बच्चों की छतें छीन ले और इनको कब्रें नसीब ना करे। खफन तो बहुत दूर की बात है, इनको कब्रें नसीब ना हो। जो हशर इन्होंने मेरे बच्चों का किया है, मेरे बच्चों के पाँव देखे जैसे इन्होंने लाए हैं घसीट के, वो सारे ज़ख्मी हुए हैं।
मेरी वज़ीर आज़म से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे बच्चों के लिए छत चाहिए। आप तो कह रहे हैं लोगों को हम घर दे रहे हैं, कहाँ घर दे रहे हैं? जिन लोगों के बने हुए घर आप लोगों से छीन रहे हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए आप गरीब लोगों के वोट दिए हुए वो वज़ीर आज़म बने हैं। किसकी वजह से बने हैं वज़ीर आज़म? ये मगरमच्छों ने दिए हैं वोट, ये गरीबों ने दिए हैं। और फिर LDA के दफ्तर गए हैं, बाहर के लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। जो बाहर सिक्योरिटी उनकी बैठी कि मैंने DG से मिलना है, मैंने बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, उन्होंने बाहर से ही भेज दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा यही घर चाहिए, मेरे बच्चों की छत चाहिए वज़ीर आज़म से। अगर वज़ीर आज़म के साथ छीन ली जाए, DG से छीन ली जाए, LDA के तमाम लोगों से छीन ली जाए तो वो क्या करेंगे? इनका हक था मुझे नोटिस भेजते, नोटिस के बाद मुझे फिर अगर मैं कोई कार्रवाई कर सकते थे, बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी, और फिर ड्यूटी टाइमिंग के बगैर। गैस का मीटर मेरे मियाँ के नाम है, पानी का मेरे मियाँ के नाम है। अगर 2 नंबर कब्ज़ा ग्रुप थे तो क्या हम लोग हमारे नाम होते? कब्ज़ा ग्रुपों के तो सिक्योरिटी बैठी हुई है, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। मेरी कितनी सिक्योरिटी है? कभी देखिए आप मोहल्ले से पूछे कि हम लोग कब्ज़ा ग्रुप थे क्या? हम कब्ज़ा करने वाले लोग थे? शरीफ थे ना। मेरी जो है फ़ैसला, मेरा ही फ़ैसला इमरान खान करे। मैं DG को नहीं मानती। DG मुझे कब्ज़ा ग्रुप बना रहा है। कब्ज़ा ग्रुप तो वो खुद हैं कि लोगों को कब्ज़े करवाते हैं मिलके। गरीब आदमी तो मेहनत मजदूरी से अपने बच्चे का पेट पालता है, पता नहीं कैसे पालता है। इतने साल हो गए, मोहल्ले के कोई लोग कह दें कि इनके बच्चे माजूर हैं, हमने कभी घर से बाहर नहीं निकाले, किसी से कोई खैरात ज़कात ये कुछ नहीं लिया, रिज़्क़ के हलाल से अपने बच्चों को कमा के खिलाया है। और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये छत चाहिए अपने बच्चों के लिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वरना इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। अगर मेरे बच्चों को घर नहीं दे सकता ना तो आप इस्तीफ़ा दे दे। आप इस काबिल है ही नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये उनके जो हैं वो बेडरूम हैं, जो कि अब खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। आज से 24 घंटे पहले यहाँ पे एक हंसता बसता घराना आबाद था, और अब ये खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इनकी बच्चों की सारी रिपोर्ट्स, सारा सामान इनका जो है वो अंदर पड़ा हुआ है अभी तक, और वो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो सारा सामान जो है वो अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये दरवाज़ा घर का जो था, ये घर का दरवाज़ा है। ये इनका जो सामान है, ये अगर देखें, ये बाइक का हेलमेट जो है ये भी तोड़ दिया गया है। सब चीज़ें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। अगर हमने बात की जब यहाँ के इलाका मकीनों से, तो उन्होंने भी ये गवाही दी कि ये लोग 5 साल से जो हैं वो यहाँ पे आबाद हैं, और 5 साल में एक दफ़ा सिर्फ LDA वाले जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जो है वो पहले आगाह नहीं किया गया, और अचानक जो है वो ये कार्रवाई की गई है, और अब कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मजलूम की बदवा से डरना चाहिए, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। और यहाँ तो एक मासूम बच्चे जो माजूर थे, तीनों का तीनों, और LDA के DG ने या LDA के लोगों ने उनको कब्ज़ा ग्रुप बना दिया। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि इनके तमाम लोग कब्ज़ा ग्रुपों में शामिल हो जाएं, और अल्लाह करे कि ये लोग इबरत बन के निकलें। और इनके 3 बच्चे के साथ साथ पता नहीं पाकिस्तान में इतने माजूर बच्चे और पता नहीं कितने गरीब लोग इस टाइम रुलते फिर रहे हैं। मदीने की रियासत का नारा लगाकर और मदीने की रियासत ना बनाना, मैं कहती हूँ ऐसे हुक्मरान और ऐसे इदारों के लिए तौहीन है। इनको ना तो सैलरी और ना मरात, ना इनके प्रोटोकॉल, ये सब इनके बंद हो जाने चाहिए ताकि काम की तरफ इनका फोकस ज़्यादा हो और टटर की तरफ कम हो। मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे मुल्क में और हमारे इसमें ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें हर तरफ बेहतरी का सबब बने। अगर इस टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी खामोश है हम खबरें देखने के बाद, सोशल मीडिया में देखने के बाद, तो मैं कहती हूँ उनके लिए भी शर्म का मुकाम है। उन्हें भी अपनी वीडियो यानी कि TV के पर आकर अपना बड़ा बनने का शौक नहीं है। असल काम वो करें जिसमें आखिरत भी सवरे और दुनिया भी सवरे। ये 3 वो मासूम बच्चे हैं जिनसे कल रियासत ने इनकी छत छीन ली है, और आज ये अपने हमसाये के घर में पनाह लिए हुए हैं। इनकी आंखों में नज़र आने वाली बेबसी चीख चीख कर हुक्मरान वक्त से ये सवाल करती है कि कहाँ है वो हुकूमत, कहाँ है वो हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे किया करते थे और 50 लाख घर देने का वादा किया करते थे। क्या आज उनको इन बच्चों की बेबसी नज़र नहीं आती?